मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर, इनकी तबीयत खराब होने की वजह से परभनी जिले के वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी जिला अध्यक्ष आलमगीर खान, इन्होंने परभनी के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह पर, इनकी मज़ार पर जाकर यहाँ पर चादर चढ़ाई और चादर चढ़ाने के बाद में डॉक्टर प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर इनकी सेहत याबी के लिए दुआ की और उसी के साथ में परभनी शहर में जो बारिश हुई, बारिश से जो लोग असरदार हुए, इन लोगों के लिए भी वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने दुआ की। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने दी है परभनी आज तक से। ये लो जी। हाँ ले लो। हाँ सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह पर परभनी वंचित बहुजन आघाड़ी शहर अध्यक्ष कलीम खान, शहर कार्यकारिणी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी जिला कार्यकारिणी के महासचिव सुमित यादव, शहर कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, बरडे साहब और सब लोगों ने हम आज दरगाह पर चादर चढ़ाई और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की कि आदरणीय एडवोकेट बाड़ा साहब प्रकाश अम्बेडकर, उनकी सेहत याफ्ती के लिए दुआ मांगी गई और अल्लाह से उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द वो सेहत याफ्त हो जाए और फिर हमारे बीच आए, क्योंकि ये एक हमारे ऐसे नेता हैं बाड़ा साहब प्रकाश अम्बेडकर, जो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि देश के हर एक व्यक्ति की फ़िक्र उनके जहन में रहती है और हम यही दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और दोबारा से हमारे साथ और हमारे सरपरस्ती के लिए हमारे बीच आ जाए। इस तरह से हर चीज़ की नोंद की जाती है, उसी तरह से कामगारों की भी नोंद होना चाहिए और ज़रूरी है, और कामगारों को भी जागरूक करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। इसी के चलते व्यापारी महासंघ परभनी के अध्यक्ष सचिन अम्बिलवादे और शिवलिंग बोधने, इन्होंने मिलकर एक कामगारों की एक बैठक ली और परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय में कामगारों की एक बैठक ली। और आइए जानते हैं किस तरह से इन्होंने कामगारों के हित में ये काम किया है और क्या कहा है सचिन अम्बिलवादे इन्होंने और शिवलिंग बोधने इन्होंने। आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने बात कही है। और परभनी के जिलाधिकारी कार्यालय के पुरवठा अधिकारी मंजूषा मूथा, इनसे जिस वक्त इन्होंने इनके साथ मीटिंग की और मीटिंग में भी क्या कहा है और उसी के साथ में मीटिंग के अलावा इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्या आह्वान किया है कामगारों के लिए। आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है। आज परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये कामगार महामंडळ
आणि व्यापारी आणि आमचे बोधने साहेब असे सर्वांनी एकत्र मिळून आज इथं बैठक आयोजित केली होती आणि खरोखरच कामगारांसाठी आणि मालकांसाठी पण ते हिताचंच आहे. असं नाही आहे की याच्यामध्ये नोंदणी केल्यामुळं जे दुकानदार काही अडचणीत येतील वगैरे. काय आहे, ह्या प्रकारची बैठक पहिल्यांदाच आमच्या परभणीमध्ये झालेली आहे. त्यामुळं आमच्या व्यापाऱ्याला माहितीच नाही की असं कुठलं ह्या प्रकारचं कामगार मंडळाचं काम असतं. कारण की आत्तापर्यंत हे प्रोजेक्शन झालेलंच नाही आमच्यासमोर. त्यामुळे ही पहिली बैठक झालेली आहे. आणि आत्ताच बोधनेंनी सांगितल्याप्रमाणे कामगार मंत्री जे आहेत बच्चू कडू साहेब यांनी हे इनिशिएटिव्ह घेतल्यामुळे महाराष्ट्र कामगार महामंडळाचं पहिलं जे आपण ज्याला म्हणतो की पहिलं रोपटं जे आहे ते परभणीपासून आपण सुरुवात करतो. तर हे निश्चितच काम चांगलं आहे आणि सर्व परभणी जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांना मी विनंती करतो आणि आवाहन करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी करून त्याचा लाभ कामगारांच्या परिवाराला व्हावा याच्यासाठी प्रयत्न करावा. धन्यवाद. काम करणाऱ्या आज विविध आस्थापनावर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी नोंदणी करण्याबाबत माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. माननीय उपजिल्हाधिकारी मंजुषा मुथा मॅडम यांनी आज बैठक घेतली. यामध्ये कामगार अधिकारी, व्यापारी महासंघाचे जिल्हा सचिव सचिन आंबिलवादेजी आणि विविध व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली. अत्यंत छान स्वरूपाची बैठक झाली. व्यापाऱ्यांनी कामगाराच्या नोंदणी करण्याबाबत सकारात्मकता दाखवलेली आहे आणि त्यांची इच्छा पण आहे की त्या कामगाराची आपण नोंदणी करावी. माननीय सचिनजी आंबिलवादे साहेबांनी अतिशय छान पुढाकार घेतला ह्या सर्व बाबीमध्ये आणि 6 महिन्यावरती त्या कामगाराची नोंदणी केली जाईल आणि शासनाच्या विविध योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचं काम केलं जाईल. सन्माननीय बच्चूभाऊ कडू हे महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री आहेत. त्यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रामध्ये परभणीपासून या कार्याला सुरुवात होत आहे आणि यासाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी आणि संघटनेचे लोक उपस्थित होते. जिस तरह से लोग फिक्रमंद होते हैं हर चीज़ के लिए, अपने चहितों के लिए, इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मुसलमानों को ताकीद की है और मुसलमानों के लिए किस तरह के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए कहा है, ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि हर मखलूक पर काबिज़ इंसान होता है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने किस तरह से हर मखलूक का ख्याल रखना चाहिए, ये आप नज़ारा देख सकते हैं। परभणी शहर के मदीना नगर का ये वाक़या है। परभणी शहर के मदीना नगर में एक जानवर किस तरह से कीचड़ में फंसा हुआ था और इसको बचाने के तबलीगी जमात के लोग इसे किस तरह से बचाने के लिए आए और किस तरह का इन्होंने एक मिसाल क़ायम की, ये भी आप नज़ारा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस जानवर की इन्होंने हिफाजत की, इसका इलाज करके किस तरह से इसे सही सलामत से इसकी जगह पर पहुँचाया, ये नज़ारा देख सकते हैं आप। जब इस जानवर के बारे में इंक्वायरी की गई है, महल्ले वालों से, आस पड़ोस के सभी लोगों से पूछा गया है कि जानवर किसी का है, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि जानवर हमारा है। उसके बावजूद इन लोगों ने उस जानवर का इलाज किया और उस गाय का इलाज करने के बाद में उसे अच्छा करके उसे छोड़ दिया गया है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं। तबलीगी जमात के लोगों ने जिस तरह से एक मिसाल कायम की, जिस तरह से कोरोना काल के चलते लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा है, बेरोज़गारी का सामना करने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने भी जिस तरह से ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में राशन देने का काम शुरू किया है, वो तारीफ़ के काबिल है। लेकिन राशन दुकानों पर लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है, यही मंज़र है। आज हमने जिस तरह से ये नज़ारा देखा है परभणी शहर के अक्षरधाम मंगल कार्यालय के बाजू में ही चौहान इनकी दुकान का ये हाल है कि यहाँ पर लोग राशन के लिए आकर बैठे हैं, लेकिन यहाँ का सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों को राशन के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब हमने राशन दुकानदार से इस बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा है कि हम मुलाकात देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सर्वर डाउन है। ये बात हम आपको बता दें कि सर्वर डाउन होने की वजह से चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी चौहान इन्होंने मजबूरी इन्होंने बताई। और आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के राशन धारकों ने दी है। जो लोग यहाँ पर राशन लेने के लिए आए, इन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। तीसरी चक्कर है।
बंदच होतं. आताही बंदच. नाही 2दा येऊन गेलं तेव्हाही बंद होतं, आताही बंद झालं. 12 तारखेला त्यांनी सांगितलं की सर राशन नाही आलेलं म्हणून. मग मी 18 तारखेला आल्याच्यानंतर ते सांगितलं की राशन संपलं म्हणून. म्हणतात की पुढच्या वेळेस देतो, तर पुढच्या वेळेस मी आल्याच्यानंतर मला राशन नाही दिलं सर. मग काय करायचं, म्हणजे सारखं मी माझं कॉलेज सुरू असते, काम करतोय दुसरीकडे, पण मग इथं सकाळपासून 8:30 वाजता येऊन बसायचं. आता 12 वाजलेले है तो सदा दुकान ही बंद रही है और किरकिरिया कर रहा है और बोला कि वो डाटा नहीं चल रहा, तुम बाद में आओ, 4 दिन के बाद आओ, तुम्हारा 4 दिन के बाद आके लेके जाओ. कभी भी आए तो वही रोना है, झिड़किया देना उसका. हरमुट बातें करता, लेडीज़ को जेंट्स को किसको भी हरमुट ही बातें कर रहा है. हमारे इतनी तकलीफ हो गई, वो माल तो मिला नहीं ना. कभी भी आए तो झिड़किया के सिवा है नहीं, लेडीज़ हो कौन सी भी हो, जात की हमारी हो तुम्हारी हो. 4 दिन हो गए आरे जा रहे की दुकान ही बंद दिख रही हो. दुकान खोल रहे तो बोलेंगे ना, तहसीलदार को बोलेंगे, कलेक्टर साहब को बोलेंगे, भाई इन्होंने राशन हमको टेमाटी में देना, जो माल आया तो जब देना. और मशीन जो है जो बन गिर रही उनको मशीन बदल के दे दो दूसरी. जब आ रहा जब बंदी है, जब आ रहा जब बंदी है. फोन भी नहीं उठा रहा है और मशीन पे हर महीने कभी मशीन ऐसी मशीन रहती, कभी भी ऐसी मशीन रहती तुम्हारी. अच्छी मिसला हमारा बैंक में अंगूठा आता, सब आता, तो यहीं अंगूठा काहे को नहीं आता हमारा. इधर रुक कर बैठ कर रहता ना, डर भी लग रहा भाई चूहे हुए खा जाएंगे, इधर फेंक देंगे हमारा राशन, वो भी जाएगा. पहले तो मिल रहा भी नहीं, बंदी से दिख रहा. 5 से 4 कल परसों तो 12 तारीख को बोल रहा खुलगा करके आए, तो बोलने लगा बाद में आओ, मशीन नहीं चल रही. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. मिर्ज़ा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर. मोबाइल क्रमांक 9890232128. अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें. डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें. ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी. डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है. गवाने चौक, परभणी. मोबाइल नंबर 9890090925. सेकंड नंबर 94206219